दौर में इमरान खान जब छोड़ के गया था वो तकरीबन थे 21 बिलियन, तकरीबन $115 फी बैरल के लोग अभी भी इनको वोट देंगे पेमेंट्स पर कि आपकी इंपोर्ट कितनी है, आपकी एक्सपोर्ट हो, तो इसका मतलब है आपके पैसे की चीज जो है डॉलर की सूरत में ईरान में नहीं पई है, वो लाइन ते जनाब बिकदी पई है, वो बात हाँ जी सौखे होंगे, इमरान खान के दौरे सौखे हैं, मैं कि कीमत बढ़ गई है, हर चीज बढ़ती जाएगी, दुनिया में यूरो डाउन हो रहा है, पाकिस्तान में डॉलर ने लंबी इन्फ्लेशन रेट है वो 13% था इमरान खान के दौर में। जो मैक्सिमम था, जो मिनिमम था वो सिंगल डिजिट पे भी रहा है, यानी कि 8% पे, 9% पे। इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं वो इमरान खान के दौर में, इमरान खान जब छोड़ के गया था वो तकरीबन थे 21 बिलियन डॉलर। जो इनके अभी दौर में जो ये $4 बिलियन बाकी रह गए हैं, ऐसे थी वो थी इमरान खान के दौर में वो तकरीबन $115 फी बैरल थी। इनके दौर में $74 फी बैरल है अभी का जो रेट, मैं कल परसों चेक कर रहा था। तो जो पेट्रोल इमरान खान के दौर में मिल रहा था वो मिल रहा था ₹150 पर लीटर, इनके दौर में $74 फी बैरल पे मिल रहा है ये ₹250। तो इतनी महंगाई होने के बावजूद क्या आप समझते हैं कि लोग अभी भी इनको वोट देंगे? ज़हरी बात है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो वोट बैंक अभी बढ़ेगा, इसका फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स होती है ना, ये होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। ये मुल्क जो स्टॉक एक्सचेंज होती है इसमें ख़ास तौर पे ये देखा जाता है कि आपकी इंपोर्ट कितनी है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो इसका मतलब है आपके पैसे की चीज़ जो है डॉलर की सूरत में आ रही है। दूसरी चीज़ होती है रिमिटेंस, फॉरेन रिमिटेंस। फॉरेन रिमिटेंस क्या है कि जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं वो जब डॉलर या पाउंड या पाउंड स्टर्लिंग या रियाल या ये चीज़ें भेजते हैं, आप देखें कि अब इस वक्त डॉलर 260-70 पे पहुंचा हुआ है। अब वहाँ से डॉलर अगर एक आता है, हम तो क्योंकि वो हमारी एक्स्ट्रा मनी होगी, डॉलर हमारे पास होगा, डॉलर जब हमारे पास आएगा तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर होगी, इन्वेस्टर ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा मैकेनिज्म है। अब इस हुकूमत के पास आप ये देखें कि हम इंपोर्ट चीज़ें तो करते हैं, एक्सपोर्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास गंदम होती है, एक्सपोर्ट जब गंदम आती है तो आपने सुना होगा सही ईरान में नहीं पई है, वो लाइन ते जनाब बिकदी पई है, वो बात समझे, वो हमारी इधर से चली जाती है, उसको नहीं रोका जाता, उससे पैसे कमा लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा कोट सुल्तान का इलाका है, कर्ण विक दे कर्ण, तो आप सोचे, मेरे पास एक जट आया हुआ था भाई, उसको मैंने कहा हाँ जी सौखे होंगे, इमरान खान के दौरे सौखे हैं, मैं कि किवें सौखे हुए सही? वो कहते सौखे ही हैं कि जना पिछला दौर होंदा आई ना इमरान खान दे पहले वाला, उहदे च होंदा आई कि इंडिया खुल वेंदा आई। मैं क्यों इंडिया क्या खुल वेंदा आई? वो कहते इंडिया से ना वो कर्ण आ जाता था और जो हमारा रेट कम हो जाता था, क्योंकि इमरान खान ने पैसे नहीं कमाने हैं, इमरान खान ने ऐसा काम नहीं करना। हमारी मिर्च कोट सुल्तान की दुनिया में मशहूर है, हमारा जो लहसुन है वो दुनिया में मशहूर है, यहाँ की गंदम यहाँ से मशहूर है, लेकिन वो इंपोर्ट में से, लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि इस हुकूमत ने क्या किया। इस कोट सुल्तान का मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने 20-20 लाख रुपए का एक एकड़ बेचा है कण का, इस लहसुन का। किस वजह से? कि ये इमरान खान की मेहरबानी है कि उसने वो इंडिया से इंपोर्ट नहीं की चीज़। इंपोर्ट आप जितना करते हैं रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, हर चीज़ बढ़ती जाएगी। उधर से डॉलर पूरी दुनिया में डाउन हो रहा है, DXY डॉलर को कहते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में कहते हैं। डॉलर 108 पर गया हुआ था, ठीक है, अब आ गया 101 पर, 7 डिजिट्स नीचे आ गया। 7 डिजिट्स नीचे आने की सूरत में जो यूरो था उसने लंबी छलांग लगाई, उसने उसको BPS कहते हैं, वो तकरीबन 300 ऊपर चला गया स्टॉक इंडेक्स में। इसी तरह GBP ऊपर चला गया। दुनिया में यूरो डाउन हो रहा है, पाकिस्तान में डॉलर ने लंबी छलांग लगाई, वो ऊपर जा रहा है। ये आप कैसे करेंगे? इसका कोई जवाब तो दे दे।